समाजी रहनुमा फैजान हुसैन कहते हैं नंबर प्लेट के मामले पर उन्हें बिलाजवाज तंग किया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। जल्द ही दोबारा शहरियों से नंबर प्लेट तकसीम करने का अमल शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि जो शहरी 20 रुपए का गाड़ी का तार नहीं खरीद सकते वो 2500 की नंबर प्लेट कैसे खरीद सकते हैं। बहुत जल्द दोबारा शहरियों में मुफ्त नंबर प्लेट तकसीम की जाएगी। फौरन सिस्टम का खात्मा किया जाए। और अभी फैजान साहब ने बताया, जो मिनिस्टर ने कहा है कि कराची के लोग मुतालबा करें, तो कराची के लोग ये मुतालबा करते हैं कि आज 35 लाख मोटरसाइकिलें शहर कराची में है। हमने ये जब मेरे यहाँ पे पुलिस की रेड हुई, मेरे 5 वॉलंटियर्स को उठाया गया, अरेस्ट किया गया, यहाँ से थाने ले गए, बाकी हमारा सामान सारा ले गया। उसके बाद मुझसे टर्म एंड कंडीशन रखी गई कि आप ये नहीं करोगे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, करूंगा तो जरूर, हाँ बंद जरूर करूंगा, लेकिन जब सिविक सेंटर के नीचे तुम्हारे अपने जो ठेकेदार हैं जो 2-2-250 रुपए प्लेट के ऊपर तुम्हें दे रहे हैं उनको बंद कर दो, उसके बाद मैं भी बंद कर दूंगा। जरूरी बात यह है कि जो एक्साइज के मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि अवाम अगर हमसे मुतालबा करेगी तो हम उनको नंबर प्लेट फ्री दे देंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, फौरन है ना हेजिटेट नहीं हुआ करो, फौरन है ना वो ऐसा हो गया, ये हो गया, यकीन करो तकलीफ होती है। मैं बार बार कहता हूँ, डीआईजी ट्रैफिक साहब को भी मुखातिब करूंगा, आईजी साहब को भी मुखातिब करूंगा कि आपने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि हमारी अपने सिक्योरिटी इदारे से हमें डर लगने लग गया। देख के हम लोग गलियों से इधर से भाग रहे हैं। आपने ऐसी वजह, हर बंदा घर से 100-150 रुपए लेके निकल रहा है, यार काम पे निकलूंगा, बाइकें चला रहा है, इनका फूड पांडा ये चला रहा है, उसके पास है ही पैसे, ये वो कहता है कि पहला ऑर्डर लेके फिर पेट्रोल डलवा के फिर पूरे दिन डिलीवर करूंगा। आप उसको चौक पे रोक लेते हो। देखिए, एक तो आज का प्रोग्राम के हवाले से बता देता हूँ कि ये हमें अवामी राय के लिए हमने इजलास बुलाया था कि पब्लिक क्या चाहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सिर्फ ये था कि इसी को तकलीफ और बाकी किसी को नहीं। एक बात, दूसरी बात ये, एक्साइज ने हमारे यहाँ पे छापा मारा, वो उसने बेबुनियाद मारा। उनके जहन में ये था कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप सरकारी नंबर प्लेट ना लगाएं। हमने जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने तो ये जो हमसे भत्ता कलेक्ट किया जा रहा था कि नंबर प्लेट लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो फिर चालान की सूरत में या तो बाइक बंद हो रही थी। अगर एक्साइज ने छापा मारना था तो पहले सबसे पहले अपने नीचे जो उनके ठेकेदार हैं, जो उनके जो ठेके पे दिया हुआ है 16-17 काउंटर लगे हुए, चाहे वो छोटा सा काउंटर हो या बड़ा काउंटर हो, वो इनके एजेंट हैं जो इनको पैसे देते हैं। उनको हमारी वजह से नुकसान ये हो रहा था कि पूरे कराची शहर भर के अंदर ये वबा फैल गई थी कि भाई वहाँ पे नंबर प्लेट फ्री मिल रही है। लोग यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आए थे, यहाँ पे इस तरह के लोग भी आए जिनके ब्रेक के अंदर स्प्रिंग नहीं था। तो ये लाजमी सी बात है कि जब वो ब्रेक का स्प्रिंग 20 रुपए का अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब जब ये आपने एक मतलब शोशा छोड़ दिया कि जिसके पास नंबर प्लेट नहीं होगी उसको बंद किया जाएगा, आवाम का रश लग गया। जो नंबर प्लेट 500-600 रुपए की थी वो एकदम से ऊपर बढ़ के 1200 से 1300 रुपए की हो गई। तो उसको रोकने के लिए, और जाहिर सी बात है मेरी कौम है, मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने दी, इन्होंने मुझे इस तरीके से जाहिर सी बात है रेड की, फिर सामान वापसी दिया, फिर इन्होंने हमारा लैपटॉप वॉश कर दिया। तो हमने तो मुतालबा डे फर्स्ट से ये कहा है कि हम लगाने को तैयार है, हमें तो बाइक भी दे दें, अगर हुकूमत दे सकती है तो हम फ्री में लगा सकते हैं। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हम। हमने लेटर दिया था, जाहिर सी बात है कल ही हमारे पास लेटर आया वापसी। उसके ऊपर डीआईजी ट्रैफिक साहब ने हमें कहा कि आप जो है वो हमें बता दें, डेट बता दें और एड्रेस बता दें, ऑफिस क्या और कितने दिन के लिए चाहिए ये बता दें। तो मैं इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन होपफुल यही है कि मैं उनके पास जाके खुद, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमें जो लर्निंग लाइसेंस ना दिया जाए, हमें डायरेक्ट जो है वो आप एलटीवी लाइसेंस इशू करें, पक्का लाइसेंस इशू करें, क्योंकि मेरी कौम फिर 45 दिन बाद वहीं की वहीं आके खड़ी हो जाएगी जहाँ पे पहले खड़ी थी। तो जब हुकूमत स्पेस दे सकती है और आप चाहते हैं कि लोग लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको फॉलो करें और वायलेशन पे ना जाए, तो आप डायरेक्ट एकदम पक्का लाइसेंस दे दें। हम लेने को तैयार है, हम मना नहीं कर रहे, आप दें हमें, हम लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू से मकसद होना चाहिए, जो कि आपका मकसद है कि आवाम भूखी मरे, रोड पे कुचली जाए, कुछ भी हो, आपको रेवेन्यू से मसला है, हम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, हमें आप गाड़ी दे दें, पक्का लाइसेंस दे दें, जो उसकी फीस है वो हम आपको। देखिए, मात तो देंगे, क्यों नहीं देंगे, जब हम हक पर हैं तो हक जो है हमेशा बोलता है, हक देर से आता है।
तरीके से कर रहे हैं और ये जो कुछ कर रहे हैं, क्या कल्चर कभी ताकत से इम्प्लीमेंट होता है? कल्चर क्या कभी सुसाइड कोटा सिस्टम से बनता है? क्या कल्चर कभी ताकत के तौर पर सड़कों को तबाह करने से बनता है? इस शहर के लोगों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, बिल्कुल हम इस बात के खिलाफ हैं और ये बताना चाहते हैं कि कराची के अवाम एक हो जाए और कराची को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाने के लिए हमारे साथ है। ये जरूरी है। कराची शहर में जो भी रहता है, चाहे वो कोई भी जबान बोलता हो, वो कराची का शहर ये कराची आई है। कराची शहर के साथ जो जुल्म हो रहा है, कराची के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, कराची के लोगों के साथ रोडों को तबाह किया जा रहा है, ये कल्चर के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इसकी हम सब कड़ी मुखालफत करते हैं और ये कहते हैं कि ये पलेटे अगर दे रहे, अगर पलेटे दे रहे तो लेकिन फिर भी हम बार बार देंगे 35 लाख मोटरसाइकिलें इस शहर में। मैं तो ये हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ जो भी साइड में से भी मोटरसाइकिल पे चलना वो लाइसेंस खत्म किया जाए, क्योंकि 35 लाख अपराध इस शहर के अंदर आप रोड ट्रांसपोर्ट को फराहम नहीं कर रहे हैं। इसके वजह से कराची से मोटरसाइकिलों का जो लाइसेंस है वो खत्म किया जाए। मोटरसाइकिल सवारों का जो लाइसेंस है उसको खत्म करके जो भी 18 साल का लड़का है वो मोटरसाइकिल चलाने का हकदार है, उसको मोटरसाइकिल चलाने। मेरा नाम फैसल अली बलोच है, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कराची का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज फैजान ने ये जो तहरीक जवाना में कराची जो इन्होंने बनाई है उसके ज़ेर एहतमाम आज एक प्रोग्राम रखा था जो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आम आवाम का हक हस्त करते हैं। ये हुक्मरान जो 18 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और आवाम के टैक्सों को खा रहे हैं, लेकिन आवाम को उसको खर्च नहीं कर रहे। अभी वो रजिस्टर्ड जो नंबर प्लेट देने की बात हुई, जो रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है वो एक दफ़ा दे चुकी है एक टैक्स, आप उनको फ्री दें। हमारा मुतालबा यही है कि आप नंबर प्लेट फ्री दें। दूसरा, उसका वन विंडो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि आप हर टाउन की सतह के ऊपर इसके विंडोज बनाएं ताकि लोगों को आसानी हो। इतनी तादाद में मोटरसाइकिलें और कारें हैं इस शहर के अंदर, और इस शहर में आप ये समझ रहे सिर्फ एक सिविक सेंटर के अंदर नहीं लोग बना सकेंगे, तो लिहाजा इस चीज़ पर मामला होने चाहिए। दूसरी बात कि जो कराची है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उसका आपने हाल ये कर दिया है कि ये एक कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो एक देहात की शक्ल बन चुका है, जो कि कराची एक तबाहाली की तरफ है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। 80% जो आपकी गाड़ियाँ रोडें हैं वो बिल्कुल तबाहाली का शिकार है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होना ज़रूरी है, यहाँ की आवाम को रोज़गार देना ज़रूरी है, नौजवानों को उन सरगर्मियों में आगे लाना ज़रूरी है जो सरगर्मियाँ उनको एक मुस्बित माशरे की तरफ ले जाएं और जराइम की रोकथाम हो सके। आप उसकी जगह नए तजर्बे कर रहे होते हैं जो कि कराची के हुकूक हस्ब करना ही शुमार किए जाएंगे। तो अब मुतालबात बहुत हो चुके हैं, अब यकीनी तौर पे जिसको इनकलाब किया कहा जा रहा है या जो कुछ कहा जा रहा है उसकी तरफ कराची के जवान अपना कदम बढ़ा चुके हैं और अनकरीब ये अरबाब इख्तियार देखेंगे कि उनके साथ क्या होगा। मैं डॉक्टर शुजा सगीर खान अलमारूफ इब्ने आदम लामवाला तहरीक इब्ने आदम का सरबराह हूँ। आज मैं कराची नौजवान पार्टी KNP के जो सरबराह हैं फैजान हुसैन, जो गुज़िश्ता कई महीनों से एक जंग लड़ रहे थे, उस दिन मैं जब आया तो मैंने देखा हजारों लोग नंबर प्लेट के लिए लाइन में लगे हुए थे। उस वक्त मैंने एक ब्लॉग बनाई, मैंने कहा कि इस कराची को एक सरफिरा नौजवान मिल चुका है और ये कराची के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। मुझे ऐसा लगा कि 30 साल से जो मैं कॉलम रोजनामा जिसारत कौमी और अमन में लिख रहा हूँ, जो कराची की आवाज में बुलंद करता हूँ, जो कराची के मसाइल पे मैं लिख रहा हूँ, उसका किरदार मुझे मिल गया फैजान हुसैन की सूरत में। इंशाल्लाह जिस इनकलाब की मैं बात करता हूँ, जिस इनकलाब की मैं बात करता हूँ, अमली इनकलाब की। देखें, किसी को पटरी पे लाना, अपने हक की बात करना इनकलाब नहीं होता। हम अपने हक की बात कर रहे हैं। फैजान हुसैन हक की बात कर रहा है, नौजवानों के राइट्स की बात कर रहा है, वो बुनियादी हुकूक जो जब्त कर लिए इन सरमायादारों ने, इन लुटेरों ने और इन फॉर्म 47 के
ये जो हुक्मरान नाअहल हुक्मरान, इनसे कोई ये पूछे तुम बजट में तालीम के लिए कितना रख रहे हो, तुम ट्रांसपोर्ट के लिए कितना रखते हो। अरे कसम खुदा की, जिस दिन हमारे यहाँ इंसाफ होना शुरू हो गया उस दिन इस कराची तो क्या पाकिस्तान की हालत बदल जाएगी। लेकिन तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी अदालतें आज़ाद हों। तुमने अदालतों को भी जंजीर में जकड़ने के लिए कानून बना लिया, लेकिन कितने कानून बनाओगे यार। एक वक्त ऐसा आएगा ये सारी अवाम रोडों पे होगी और तुम, कोई कनाडा भाग रहा होगा, कोई अमेरिका भाग रहा होगा, कोई कहीं भाग रहा होगा, और वो वक्त इंशाल्लाह ज्यादा दूर नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा कर पलट आएगी। अभी भी वक्त है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब, ये आज फैजान हुसैन की कॉल पर यहाँ लोग जमा हुए हैं और जाहिर है कि पूरे शहर के अंदर इस जो मोटरसाइकिल और कार की नंबर प्लेट के हवाले से जिसकी शनाख्त जो है वो बन गई अजरक वाली, चूँकि उसमें नुमाया तौर से अजरक बनाई गई थी। अगर उस पर पाकिस्तान का परचम बना दिया जाता तो परचम वाली शनाख्त बन जाती। उस पर अगर कायदे-आज़म की तस्वीर बना दी जाती, कराची का नक्शा बना दिया जाता, सिंध का नक्शा बना दिया, तो वही उसकी शनाख्त बनती। अब ये कह देना कि जी वो अजरक से यूँ नहीं है और ये लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई नहीं है, लड़ाई की आपने बुनियाद रखी है, अभी लड़ाई शुरू हुई है। इसलिए हुकूमत फौरी तौर से तमाम अजरक वाली नंबर प्लेटें वापस लें। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ नईम बेग, मैं कराची टीवी।